सुनना, अगर मैं ठीक बोलूं तो आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे, अपने पैसे से आपको पिलाएंगे, अपने पैसे से खर्चा करेंगे और आपको पिलाएंगे। लेकिन वो खर्चा मत देखना कि किसी ने खर्चा करके आपको पिला दिया और आप बड़े खुश हो गए कि देखो कितना बड़ा दोस्त है जो अपने पैसे से मुझे पैक बना करके ग्लास तैयार करके पिला रहा है। एक बात याद रखिएगा, वो केवल आपको पिला नहीं रहा, वो आपकी संस्कृति को मिटा रहा है, वो आपकी पीढ़ियों को समाप्त करने का काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा युवा बैठे हैं, सुन लेना, ऐसा नशा किस काम का जो एक झापट में उतर जाए, ऐसा नशा किस काम का जो आपको ऊपर से उठा करके नालियों में गिरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा नशा किस काम का, होश में जो लोग आपके सामने नजर नहीं मिला सकते हैं वही लोग बेहोशी में आपको कीचड़ में से उठा करके घर पहुंचाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसा नशा किस काम का जो आपका स्वाभिमान गिरा दे, ऐसा नशा किस काम का जो आपका आत्मसम्मान समाप्त कर दे। और नशा ही करना है तो करो राम नाम का, कि एक बार लग जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है। मैं नाम तो भूल गई हूँ लेकिन आपसे जरूर पूछूंगी, पूरा पंडाल मुझे नाम याद दिलाएगा। महलों में पली नशा कैसा होना चाहिए, बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पीछे तक बैठे लोग एक साथ जवाब देंगे। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कितने लोग मीरा बनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। अब बोलना, ऐसी लागी लगन। नशा ऐसा हो कि एक बार चढ़ जाए तो उतरे ना। नशा राम नाम का हो, भोलेनाथ की तरह, कि चढ़ जाए तो उतरे ना। और उसी को कथा कहते हैं, उसी को व्यथाओं का अंत कहते हैं, उसी को दुख का समापन कहते हैं। जब आप भगवान के और भगवान आपके हो जाते हैं, जब कोई पर्दा नहीं रहता, जब कोई बीच में नहीं रहता, आपकी दूरी मिट जाती है। भक्ति भगवान को पाने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति स्वयं की खोज के लिए की जाती है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों आया हूं भाई। नरतन समनई कवनऊ देही, रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। गोस्वामी जी ने लिखा कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा करना होगा, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। मत रहना किसी चक्कर में कि अच्छा कर लेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो पता नहीं कौन सी कड़ाई में तले जाएंगे। मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आया कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। मैंने तो एक बात कही, आपके कर्म ही आपका स्वर्ग है और आपके कर्म ही आपका नरक है। जैसा करेंगे यही भुगतना पड़ेगा। जो आया है दुनिया के अंदर, वर्तमान से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है और वर्तमान से बड़ा कोई नरक नहीं है। आज अगर आप प्रसन्न हैं, आज अगर आप राम कथा के पंडाल में बैठे हैं तो आप परोपकारी हैं, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। और आज अगर कोई व्यक्ति सलाखों के पीछे बैठा हुआ है तो उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। सब कुछ यही तो है। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया तेरा भगवान करेगा, और वही कर्म निर्माण करते हैं आपके भविष्य का। इसलिए माता पार्वती, समझ में आ रहा है माताओं आपको? माता पार्वती पूछ रही है राम कौन है। शंकर जी कहते हैं धन्य हो तुम पार्वती, क्या सवाल तुमने पूछा है। मैं सत्कार करता हूँ तुम्हारे प्रश्न का कि तुम्हारे कारण हजारों लोग मेरे द्वारा राम कथा सुन पाएंगे। चलो मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊं। बाबा कहते हैं भगवान के अवतार के कई कारण हैं, मैं कुछ कारण तुम्हें बताऊं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र 5 कारण। एक से बढ़कर एक कारण है, 5 सबसे मुख्य कारण है, जिसमें पहला कारण है द्वारपाल। आहा, ये प्रसंग तो मुझे गजब का लगता है। देखो कितना आज कथा, देखो आप 3रा दिन है कथा का, श्री राम अवतार। राम अवतार होगा पाताल गुटकुरी के पंडाल में, और दर्शन होगा अयोध्या के रामलला सरकार का, जो आज विराजे हैं उनका। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है।
बाल रूप में राम जी नजर आएंगे सीधे सीधे, और शायद नजर आ रहे होंगे आपको। कितना बड़ा सौभाग्य है। और जब हमारी टीम हमारा सहयोग करेगी कि जब भगवान अवतार लेंगे ना, तब मेरे शब्दों के साथ थोड़ा सा आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि आज का प्रसंग बहुत गजब का बनेगा। जब भगवान अवतार लेकर आएंगे ना, तो वही रूप दिखाएंगे हम कि किस रूप में आए। जो आज वहां पर विराजे हैं भगवान, उसी रूप में आए थे, क्योंकि वो माता कौशल्या के सामने। जैसे ही मैं कहूंगी भय प्रकट कृपाला, तब स्क्रीन पर नजर आना चाहिए। और जैसे ही भगवान बालक बनेंगे, तो उस समय हमारे लड्डू गोपाल को दिखा दे आप कि कैसे बालक बने वो। चाहते हैं आप लोग ऐसा देखना? तालियों से बताओ, टीम हमारी दिल्ली से आई है। हाँ, कि जब अवतार लेंगे ना, उसमें देर है, हालांकि भी समय है आपके पास, अपनी व्यवस्था बना ले आप। जैसे अवतार लेंगे तो 4 भुजाधारी उस रूप में दिखेंगे जैसे आज मंदिर में विराजमान है। और जैसे बालक बनेंगे ना, तो बाल स्वरूप में जो छोटा सा बालक हमने तैयार किया है राम जी के रूप में, उसको दिखा दीजिएगा, तो लगना चाहिए कि राम जी आए हैं। लेकिन तब तक पहुंचने के लिए आओ, पहले सुनते हैं क्यों आए भगवान। सावधान, पीछे तक बैठे लोग। पहला कारण भगवान, माताओं आप सुन रहे हो ना, ध्यान पूरा इधर रखना कथा के समय। आप मुझे जानते हैं पिछले साल से कि मेरे लिए जो भी हो सब आप हो, मेरी किताब, मेरी डायरी, मेरा पन्ना, सब। तो मुझे जो भी पढ़ना है आपको पढ़ना है, मेरे पास और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे जो बोलना है आपको देख के बोलना है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कनेक्ट हम रहें एकदम ऐसे कि समझ में आए मुझे भी कि आपको समझ में आ रहा है। श्री राम जय राम। 5 कारण है भगवान के अवतार के। पहला कारण क्या है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को। पहला कारण है जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। दूसरा कारण है राम कथा। अद्भुत है भाई, नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं तड़प रहा हूं। इस प्रसंग को मैं लंबा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इस कथा को बहुत बार शिव पुराण में बोला। मेरे पास 2 प्रसंग और हैं आज जिन पे मुझे आपसे बात करनी है, वो आपको अच्छा आनंद आएगा। कथाएं सब बड़ी अद्भुत है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है। दूसरा कारण माताओं सावधान। पहला कारण क्या, मैं बाद में पूछूंगी आपसे, हाँ, कि मैंने क्या बोला है। पहला कारण जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। दूसरा कारण नारद श्राप दीन 1 कल्प 1 तई लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि मेरी शादी आपने नहीं होने दी, मुझे बंदर बना दिया। तो जैसे मैं नारी के लिए रो रहा हूं, वैसे आप भी नारी के लिए रोओगे, आप भी भटकोगे जंगल जंगल, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, और बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा कारण प्रताप भानु के साथ हुआ धोखा। उसने आंख बंद करके किसी पर भरोसा किया, लोभ में आकर, लालच में आकर, और बाद में परिणाम में उसको कुल समेत नष्ट होने का श्राप मिला ब्राह्मणों से। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण जालंधर पत्नी वृंदा भगवान अधर्म का नाश करने के लिए, सती के धर्म को मिटाने के लिए आए। और 5वां कारण मनु शत्रुपा को भगवान का वरदान। पहला कारण सुनने के लिए चलते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। जय विजय भगवान के द्वारपाल के। शायद हमने पिछली बार सुना हो तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा सुन लेते। भगवान के दोनों द्वारपाल द्वार पर खड़े थे, तभी सनकादिक मुनि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम में। सनकादिक मुनि कहते हैं कि हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, मंदिर के अंदर हम दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं। अच्छा प्रसंग है ये भी, इसको ढंग से सुनना। तो द्वारपाल कहते हैं कोई भी हो अभी नहीं जा सकते, हमारा प्रोटोकॉल है, हमारी व्यवस्था है, अभी आप नहीं जा सकते, व्यवस्था है। उनको आया क्रोध तो उन्होंने दे दिया श्राप कि अरे तुम दोनों भाई हमें रोक रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम दोनों भाई अगले जन्म में 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, असुरो भव। दोनों चरणों में गिर करके रोने लगे। अब ये विवाद चल ही रहा था और तभी भगवान दरवाजे पर आ गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान द्वार पर आए तो द्वारपाल उनके चरणों में लिपट कर रो पड़े। बोले हम तो अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमको श्राप मिल गया। देखिए बाबा ने हमको श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा क्यों भाई महात्माओं आपने श्राप क्यों दिया? मंदिर जाने का फायदा ही क्या अगर मंदिर में जाने के बाद भी क्रोध आ जाए तो, है ना माता? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? क्या मंदिर में क्रोध करना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना, मेरे चक्कर में मत आना।
जितनी माताएं बैठी जरा एक बार मेरी तरफ देखें, और जितने बंधु बैठे वो भी। क्या मंदिर में कभी क्रोध करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। क्या हमने कभी किया है? थोड़ा सोच के जवाब देना। क्या हमने कभी किया है? नहीं किया ना, कभी भी नहीं किया। 3 घंटे से लाइन में लगे हुए थे। आपकी बात नहीं है, दूसरी जगह जगन्नाथ भगवान के मंदिर दर्शन करने गए थे, 3 घंटे से लाइन में लगे थे। महाकाल मंदिर दर्शन करने गए थे, 3 घंटे से लाइन में लगे थे, और तभी कोई बीच में आके खड़ा हो गया आगे, ठीक ऐसे धक्का देते देते, और कोई पंडित जी, पंडा जी लेकर आए, बोले अरे हटो हटो हटो, और उसको सामने लाकर आपके आगे उसको खड़ा कर दिया, जो इधर खड़े हो जाओ। तब क्रोध तो नहीं आता है ना, बिल्कुल भी। अरे अभी तो बोल रहे थे आप नहीं करना चाहिए। बड़ी गजब की कथा है ये। सनकादिक मुनि जब आए ना तो उन्होंने क्रोध कर लिया दर्शन के लिए, कि नहीं हमको दर्शन नहीं करने दिया, गुस्सा आ गया, उनको श्राप दे दिया। हम भी कई बार मंदिर में जाते हैं, बहुत देर से खड़े रहते हैं, और अगर कोई सामने आकर खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो इसने, और ऐसे धक्का देकर उसको पीछे हाथ में गंगा जले वो ढुल जाता है, लोटे में अगर दूध है तो वो भी छलक जाता है, फूल गिर जाते हैं। कभी कभी तो पुलिस आती है उधर, ऐसे लड़ाई होती है। नहीं हुई क्या कभी? अक्सर होती है आजकल। क्यों होती है आप जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है, लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, और हो सकता है मेरा विरोध भी हो जाए इस बात पर, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं कहना चाहूंगी फिर भी, इस देश के अंदर जब जब भी मंदिर की व्यवस्था बिगड़ी है तो वीआईपी कल्चर की वजह से बिगड़ी है, जिसके कारण कई घंटे से जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा, और जब वो 3 घंटे के बाद मंदिर तक पहुंचते हैं, गर्भगृह तक पहुंचते हैं, तो उनको धक्का दे करके भगा दिया जाता है, और जो वीआईपी आया है ना उसको आगे ले जाकर शायद भगवान ही श्री कृष्ण बनकर आएंगे और इनका उद्धार करेंगे। ये वरदान है। वही दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बने पार्वती, इसलिए भगवान का अवतार लेकर आना पड़ा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? नारद जी ने श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को आना पड़ा। प्रताप भानु नाम का एक राजा, जो कि बड़ा ही विद्वान था, सरल था, भावुक था, लेकिन उसके एक शत्रु पर उसने विश्वास कर लिया आंख बंद करके। और आप जब किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो वही व्यक्ति धोखा दे करके आपकी आंखें खोल जाता है, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उसने ब्राह्मणों के सामने अभोजक परोस दिया प्रताप भानु के हाथ से। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम कुल सहित तुम्हारा नाश हो जाए। तो वही प्रताप भानु वहां नष्ट होकर के रावण कुंभकर्ण के रूप में पूरा परिवार इनका सर्वनाश करने के लिए भगवान आएंगे, खुद भगवान के द्वारा इनका सर्वनाश होगा। ये कारण बताया। तीसरा कारण, जलंधर का वध किया भगवान भोलेनाथ ने। नारायण भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग जब किया तो शंकर भगवान के द्वारा वध हुआ जलंधर का। ये 4 कारण है। 5वां कारण, आइए सुने। मनु शत्रुपा नाम का जोड़ा जो ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले इस धरती पर उतारा था, अपने वाम भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु जी को प्रकट किया था मानवीय प्रकृति के लिए। बोलिए मनु महाराज के। मनु शत्रुपा नाम का पहला जोड़ा जब उतरा और उनके द्वारा जब प्रकृति सृष्टि प्रारंभ हुई, उनकी संतानों से ये सृष्टि ये धरती भर गई। 5 संतान हुई उनकी, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियवत। ये 5 संतान, ठीक है। जब तप करने के लिए जब ये दोनों बैठे तो कई वर्षों का अखंड तप किया, नारायण को मनाने लगे, नारायण नारायण। आइए संध्या बेला है, हम मनु शत्रुपा के साथ तप करें और जो इन्होंने मांगा है वही वरदान आज इनको मिलेगा श्री राम जन्म के रूप में। तो बार बार प्रार्थना करने लगे, नारायण। सब गाएंगे भाव से। मनु शत्रुपा तप करने के लिए बैठे, नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। भाव नारायण नारायण, जय जय नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण भगवान की। क्या मांगेंगे बदले में? एक नजर माँ भगवती की, एक नजर श्री कृष्ण की, एक नजर श्री राम की। गाएंगे भाव के साथ प्रेम से। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। द्वारे से लाडली के ना हटूं। ओ द्वारे से लाडली के ना हटूं। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ मेरी आस न टूटे न पाए कभी। ओ इस तन से प्राण न जाए कभी। इस तन से ये प्राण न जाए तभी। मेरे शीश कमल पग धर दो। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे।
का समय सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा इसी समय रहती है। एक तो प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त और ये समय, ये दो समय ऐसे हैं जब ईश्वरीय स्वरूप प्रकट रहता है पृथ्वी पर। तो आइए जरा नारायण भगवान को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर भाव से। नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। तारायण तारायण भव तारायण तारायण तारायण। तारायण तारायण भव तारायण तारायण तारायण। और कैसे विराजे भगवान आज अयोध्या में। श्री राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भाव से सब गाएंगे प्रेम से। अयोध्या चलिए अयोध्या, चलो अयोध्या चलते हैं भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा सोचिए कि आप अयोध्या के अंदर बैठे हैं एक पल के लिए और राम जी आपके सामने हैं, तब कैसे गाएंगे आप? बिल्कुल सब भूल करके, एकदम बैरागी बनकर, अनुरागी बनकर, ठीक है? ऐसे बैठो जैसे मैं बैठी हूँ, सीधा एकदम। मौका मिल रहा है आपको राम जी की स्तुति करने का आज भाव से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। अब उस छवि को याद कीजिए जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज, वो श्याम स्वरूप भगवान का। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कैसे लग रहे हैं भगवान? शालीग्राम की शिला से साक्षात भगवान विराजे हैं रामलला बनकर। उस छवि को याद कीजिए जरा आप और उस बाल रूप का ध्यान करके गाएंगे मेरे साथ। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। जैसे डूबे गो तूने थामा जिसे। जैसे डूबे गो तूने थामा जिसे। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे। जैसे डूबे गो तूने थामा जिसे। 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 थामा जिसे। तुम ही हो संतन के हितकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ उठाकर एक साथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय श्री राम जय रघुनंदन जय सिया राम सिया रघुनंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सब गाएंगे भाव से सिया राम जय जय राम सिया राम छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे छवि कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे कैसे तूने था कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे तुम ही हो संतन के हितकारे हे नाथ नारा श्री कृष्ण गोविंद हरे है नाथ बोलिए श्री नारायण भगवान की। और नारायण भगवान प्रकट हो गए। बार बार तप कर रहे हैं मनु शत्रुपा और इतना अखंड तप देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो मनु, क्या मांगते हो? माताओं सावधान, जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो, जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी के सामने मनु जी ने हाथ जोड़ लिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जो चाहे मांग सकते हो, वरदान जो चाहे मांग सकते हो, मांग लो जो तुम चाहो। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो अपनी मर्जी से तप कर रहे हैं, हमारी कोई चाह नहीं है। माताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के अवतार तक आज की कथा हमें पहुंचानी है और बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे तो आपको कथा समझ में आएगी। ब्रह्मा जी के सामने मनु जी ने हाथ जोड़ करके कहा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते प्रभु, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ब्रह्मा जी महाराज चले गए। जब और तप अखंड तप किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। हर हर भोलेनाथ की। शंकर भगवान प्रकट हो गए तो मनु से प्रकट होकर के कहा मनु जो चाहो मांग सकते हो, बताओ क्या तुम चाहते हो। तो मनु ने कहा हम तो केवल ऐसे ही तप कर रहे थे, हम कुछ चाहते नहीं है, हम पर बस कृपा आपकी बनी रहे, हम और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा बना के रखना। ब्रह्मा जी से भी कुछ नहीं मांगा तो शंकर जी आ गए कि हमसे कुछ मांग लो जो चाहिए। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं महादानी हूं। जो मांगने पर कुछ दे उनको देव कहते हैं और जो बिना मांगे सब कुछ दे दे उनको महादेव कहते हैं। जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। तुमने अखंड तप किया है, जो चाहे तुम मांग सकते हो।
तो शंकर जी की बात सुनकर के मनु हाथ जोड़कर कहते हैं कृपा बना करके रखना और कुछ नहीं चाहिए। हमने कुछ मांगने के लिए तब किया ही नहीं, क्योंकि कुछ मांग लिया जाए तो तब समाप्त हो जाता है, और हम तो अनवरत तब करना चाहते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी भी आखिर चले गए, मनु ने कुछ नहीं मांगा, और तब ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी महाराज से भी कुछ मांगा नहीं मनु ने, शंकर भगवान से भी नहीं मांगा, तो साक्षात आखिर में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रार्थना करने लगे मनु शत्रुपा बार बार। भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले जो चाहिए मांग सकते हो। ब्रह्मा जी से तुमने कुछ मांगा नहीं, कोई बात नहीं। शंकर जी से मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले हम निर्विकारी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी कृपा चाहिए। मैं नारायण स्वयं आ रहा हूं, और अब जो तुम चाहे मुझसे मांग सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नारायण नहीं दे सकता, मांगो तुम क्या चाहते हो। माताओं सावधान। तो मनु शत्रुपा ने दोनों हाथ जोड़कर कह दिया कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ना तो ब्रह्मा जी से कुछ मांगा है, ना शंकर जी से कुछ मांगा है, और अब आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, केवल कृपा बना करके रखना, बस इतना सा, इतनी दया चाहिए कि अपने चरणों में स्थान दीजिए। कुछ चाहते नहीं है, कुछ चाहने के लिए हमने तब नहीं किया। तो भगवान कहते नहीं, इतना तुमने तब किया, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो मनु ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मांग, ये आदेश है मेरा, तुम जो मांगो तुम्हें मिलेगा। अब मनु ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम आपसे वरदान मांगते हैं, और एक नहीं 3 वरदान मांगना चाहते हैं। मनु ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, दान शिरोमणि कृपा निधि कहाऊं नाथ सतभाव। हमारा पहला वरदान ये है, माताओं सावधान। क्या मांगा है मनु ने कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतभाव। मेरा पहला वरदान ये है कि अगर मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार की है तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि जब भी शरीर मिले, तो भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ, मैं तुमको बैकुंठ दे दूंगा, मैं तुमको कैलाश में शिवगण बना दूंगा, मैं तुमको साकेत देने के लिए तैयार हूँ, तुमको गोलोक मिल सकता है, जो तुम चाहो, निर्वाण वैकुंठ सब मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, जो तुम चाहे तुम मांग सकते हो। तो मनु ने कहा वही तो नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो बार बार मनुष्य का शरीर धारण करना चाहते हैं कि मैं बार बार मनुष्य बनना चाहता हूँ, मेरा पहला वरदान है। भगवान कहते हैं, सब तो कहते हैं कि मुक्ति चाहिए और तुम मनुष्य का शरीर मांग रहे हो। तो मनु ने कहा कि जो आनंद ये देह प्राप्त करने में है, ये शरीर पाने के बाद अयोध्या में जाकर के आपके दर्शन का मौका मिल सकता है, जो देवता बनने के बाद भी नहीं मिल सकता, इसलिए हम बार बार मनुष्य बनना चाहते हैं कि शरीर मिले तो मनुष्य का। और दूसरा वरदान, जब पत्नी मिले तो और कोई नहीं, शत्रुपा ही पत्नी के रूप में मिलनी चाहिए। मैं शत्रुपा को पत्नी के रूप में चाहता हूँ। शत्रुपा पत्नी के रूप में क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं मनु बनूं तो ये बने शत्रुपा, जब मैं दशरथ बनूं तो ये बने कौशल्या, मैं वसुदेव बनूं तो ये बने देवकी, क्योंकि जितना तप मैंने किया है उतना ही तप मेरी पत्नी ने भी किया है। और जब पति और पत्नी दोनों मिलकर तप करते हैं तब घर के अंदर राम आते हैं, इसीलिए मुझे पत्नी शत्रुपा के रूप में चाहिए। दोनों का बैलेंस बराबर रहना चाहिए। मैंने अकेले ने तप नहीं किया, तप मेरी पत्नी ने भी किया है। तो मेरा पहला वरदान कि शरीर मिले तो मनुष्य का। माताओं तीसरे वरदान तक सुनना, क्या मांगा है मनु ने? दानी शिरोमणि कृपा निधि कहाऊं नाथ सतभाव। मेरा पहला वरदान शरीर मिले मनुष्य का। मेरा दूसरा वरदान कि पत्नी मिले तो शत्रुपा ही मिले। और तीसरा वरदान कि प्रभु मेरे घर जब बेटा मिले तो। अब यहां भगवान से कहा मांग लूं मैं, फिर मना मत कर देना, क्योंकि यहाँ मामला उलझ जाएगा। क्योंकि बाकी के 2 वरदान तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला कठिन है। तो पहला वरदान शरीर मिले मनुष्य का, दूसरा वरदान पहला शरीर मनुष्य जैसा, दूसरा वरदान पत्नी शत्रुपा जैसी, और तीसरा वरदान जब बेटा मिले तो भगवान ने कहा मांगो ना, किसके जैसा बेटा चाहिए? ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा, संत के जैसा, भगत के जैसा, महात्मा के जैसा, ज्ञानी जैसा, पंडित जैसा, विद्वान जैसा, बलवान जैसा, महापुरुष जैसा, कैसा बेटा तुम चाहते हो? भगवान की बात सुनकर मनु कहते हैं इनमें से कोई भी नहीं।
बोले फिर? बोले ना तो हमें संत जैसा बेटा चाहिए, ना भक्त जैसा बेटा चाहिए, ना ध्रुव जैसा बेटा चाहिए, ना प्रहलाद जैसा बेटा चाहिए। प्रभु अगर बेटा हो तो आपके जैसा बेटा मेरे घर बन करके आए, यही हमारा वरदान है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 149। दान शिरोमणि कृपा निधि कहूँ ना तो सतभाव, चाहे तुम्हार समान सुत। बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको ढंग से सुनोगे तो समझ में आया आपको क्या मांगा है। पहला वरदान शरीर मनुष्य का, दूसरा वरदान पत्नी शत्रुपा, और तीसरा वरदान दानी शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतभाव, चाहे तुम्हारा समान सुत। बेटा आपके जैसा मेरे आंगन में आए, ये मेरा वरदान है, आपके जैसा बेटा। भगवान कहते हैं मनु, 2 वरदान तो सरल है, लेकिन तीसरा वाला गड़बड़ है थोड़ा। क्योंकि चलो शरीर तो मनुष्य जैसा मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, पत्नी शत्रुपा जैसी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा मेरे जैसा तो आपन सम कहां ढूंढूं जाई, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। अब क्या होगा? तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो मनु ने कहा फिर आप मना कर दो कि आप वरदान नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं प्राण जाए पर, और वरदान तो दे दिया है, इसलिए मेरे जैसा बेटा तुम्हारे घर नहीं आएगा। बोले फिर? बोले शरीर मनुष्य का मिलेगा, पत्नी शत्रुपा ही मिलेगी, और मेरे जैसा नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके अयोध्या में आऊंगा, ये मेरा वरदान है। मेरे जैसा नहीं, मैं ही आऊंगा। आपन समगा ढूंढो जाई, मेरा पत्ता बत्ता नहीं है, होप में आई, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, मेरे जैसा नहीं, मैं स्वयं। इतना सुना तो मनु शत्रुपा की आंखों में आंसू आ गए, और वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनकर के अयोध्या में है, राजा रानी बनकर के। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा, सूर्य वंश के प्रतापी राजा, जिनके अंदर तेज है सूर्य कुल का, और ऐसे तेज को लेकर के जन्मे राजा दशरथ। और जब उनका विवाह हुआ, 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों रानियों के साथ जब विवाह हुआ है, अब यहाँ भगवान का वो वरदान पूरा होने वाला है। क्योंकि दान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतभाव, हमें आपके जैसा बेटा मिले तो वही भगवान बेटा बन करके आएंगे। कब आएंगे? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। तुम बनोगे दशरथ, शत्रुपा बनेगी कौशल्या, और मैं राम बन करके अयोध्या का प्रकाश बनकर आऊंगा, ये मेरा वरदान है। वही बने दशरथ, माता शत्रुपा बनी है कौशल्या। अवसर बीता, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन राजा दशरथ के घर कोई बेटा नहीं है। शंकर भगवान कहते पार्वती सुनो, बाबा कहते हैं एक बार दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। तब वो वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रणाम करके कहते हैं कि गुरु महाराज, क्या मेरे घर कोई बेटा नहीं होगा? क्या मेरी कोई संतान नहीं होगी? मुझ पर कृपा कीजिए। तो वशिष्ठ जी के सामने जाकर हाथ जोड़े, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, मेरे घर बेटा नहीं है। तो गुरु जी क्या, इसके लिए संकल्प करो, यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बाबा कहते हैं, आइए जरा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के अवतार की लीला प्रारंभ हो रही। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्नि देवता पायस लेकर प्रकट हुए, अर्ध भाग कौशल्या दीने, उभय भाग आधे कर लीने। आधा भाग माता कौशल्या को, आधे में से आधा भाग माता सुमित्रा को, और जो आखिर में बचा था ना, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर में जो बचा था वो माता केकई को। माता केकई ने अपना हाथ देखा तो सोचा कि कौशल्या दीदी को इतना दिया है, सुमित्रा जी को इतना, और मुझे इतना सा, और जितना मिले उतने में संतुष्टि कर लेनी चाहिए, वरना जो है वो भी हाथ से चला जाता है। ऐसे सोच ही रही थी, और तभी एक चील ने देखा, हाथ पर झपट्टा मारा, और जो खीर थी वो भी लेकर चली गई। तो केकई का हाथ खाली हो गया, अब हाथ में कुछ नहीं। जब रानी कौशल्या और माता सुमित्रा ने देखा कि रानी केकई का हाथ खाली है, तो कौशल्या जी ने कहा अब। तब माता सुमित्रा ने अपना पूरा पायस उठाया और केकई के हाथों में रख दिया।
कि दीदी कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को ही अपना बेटा मानकर पाल लूंगी। तब माता कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग और माता कैकेयी ने भी अपने भाग में से आधा भाग माता सुमित्रा को प्रदान किया। यानी कि एक रानी ने दे दिया लखन और एक ने दे दिया शत्रुघ्न। दोनों रानियों ने आधा आधा भाग प्रदान किया। तीनों रानियों ने पायस का पान किया है। यहाँ तो ये कथा पूरी हुई, लेकिन जो चील लेकर के गई थी वो पायस, उसका क्या हुआ? उत्तर दिशा की कंदराओं में माता अंजना, महाराज केसरी की पत्नी, सूर्य भगवान को रोज अर्घ देती है और प्रार्थना करती है कि हे सूर्य भगवान, आपके समान तेज वाला, महाराज केसरी के समान बल वाला और पवन देवता के समान वेग वाला बेटा मुझे प्राप्त हो। और आज जब जल चढ़ाया और हाथ जोड़ करके ऐसे हाथ फैलाए तो सूर्य भगवान की किरणें चील की आंखों पर पड़ी, वो डगमगाई और उसके मुख से वो खीर जोड़ करके माता अंजना के हाथों में प्रसाद के रूप में प्राप्त हो गई। क्योंकि आज हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है ना, यहाँ जीर्णोद्धार हनुमान जी महाराज विराजे हैं, तो इसके लिए प्रसंग सुनना जरूरी है। तो हनुमान जी महाराज कैसे प्रकट हुए? वो पायस को प्रसाद मान करके माता अंजना ने पान किया, और जब माता अंजना ने उसको पान किया, गर्भ धारण किया, तब माता अंजना के यहाँ साक्षात शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन बजरंगबली महाराज अवतार लेकर के आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की